अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अब बज रहे हैं सुबह के 5 और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने शुरुआत कर दी है शीर कुरमा बनाने की। रात में मैं दूध गर्म कर चुकी थी, अगेन मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने सेवई निकाल ली है ताकि शीर कुरमा फटाफट से बन जाए, क्योंकि अगर शीर कुरमा हम बना लेते हैं और थोड़ी देर उसे धीमी आंच पे पकने दे देते हैं ना, तो बहुत ही जायकेदार शीर कुरमा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे बस मैंने 150 ग्राम ही सेवई ली है, एक पैकेट ये पूरा डाल दिया है। और थोड़ी सी घर में थी रखी हुई, वो भी मैंने डाल दी थी इसमें। तो बस सेवई को मैंने इस तरह से तोड़ दिया। अगर इसे ऐसे ही लंबी लंबी रख देते हैं ना, तो जब शीर कुरमा पीते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है और अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चाय बनाने भी रख दी थी ताकि थोड़ा सी चाय पी ली जाए सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे दूध में मैंने शक्कर डाल दी है और ये एक तपेली में मैंने ले लिया है घी, और घी में मैं सेवई डाल के इसे भूनूंगी। ये रोस्टेड ही सेवई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1-2 मिनट में ही जब ये भून जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट और फिर हम शीर कुरमे को बघार दे देंगे। तो रात को सारी तैयारी करते हुए 2:30 बज चुके थे। बस 1 या 2 घंटे की मैंने नींद ली है और फिर उसके बाद अगेन मैं 4:45 के करीब उठ गई थी, फ़जर की नमाज़ अदा की और फिर डायरेक्ट किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि किचन में ही मेन काम होता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि जब नमाज के लिए मैं तैयार हूँ उससे पहले पहले सारी कुकिंग का काम है ना हो जाए, क्योंकि फिर तैयार होने के बाद हम नए कपड़े पहनते हैं और फिर कुकिंग करते हैं तो बहुत दाग वगैरह लगने का डर होता है। तो यहाँ पे सेवई भून गई थी, तो देखिए मैंने इसे दूध में डाल दिया और साथ में डाल दिया इलायची पाउडर। और अब इसे मैं धीमी आंच पे छोड़ दूँगी ताकि दूध जो है वो पकता रहे और शीर कुरमा ना काफ़ी कलर चेंज हो जाएगा इसका, आप देखिएगा बहुत ही टेस्टी बना था। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था ज़ाफ़रान। और यहाँ पे मैं आज मटन बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो मटन भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है ताकि साथ साथ ये भी काम होते रहे। जेंट्स उठ चुके हैं और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और मैं किचन में अपनी तैयारी कर रही हूँ, ताकि जब तक वो नमाज के लिए निकलें मेरा भी सारा काम हो जाए और फिर मैं तैयार हो जाऊँ नमाज के लिए। तो ये यहाँ पे मैंने मिल्क मेड डाल दिया, कंडेंस मिल्क डाला है, इससे भी शीर कुरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत से लोग मावा डालते हैं बट इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आज लोबान जला दिया है ताकि घर के अंदर एक अच्छी सी महक खुशबू आए और एक बहुत ही रूहानी सा माहौल बन जाए। और ये देखिए मेरे शौहर की और मेरे जूती, ये जब मैं अजमेर गई थी तो हमने वहाँ से ख़रीदी थी। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ बिरयानी के लिए कोरमा, और चावल मैं बाद में डालूँगी, तह लगाऊँगी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो हमें खानी नहीं है और अभी से बना लूँगी तो वो ठंडी हो जाएगी दोपहर के खाने तक। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसका कोरमा बना के रख दिया था ताकि जब भी दोपहर में खाना खाना होगा उसके 1 घंटा पहले मैं चावल की तह लगा दूंगी और हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं भी इसके बाद चली गई तैयार होने के लिए, नमाज की अदायगी की, शुक्राना अदा किया। और तब तक शौहर और बच्चे भी घर पे आ चुके थे और ये देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ इस तरह से। ये मैंने क्रीम कलर का ड्रेस था, उस पर गोल्डन वर्क था, इस पर गोल्डन चूड़ी और ये जूती पहनी थी मैंने। और अब यहाँ पर मैं ये शीर कुरमा पैक कर रही हूँ जो कि सोसाइटी में हमें भेजना था और बच्चों के कुछ दोस्तों के वहाँ भी भेजना था। तो ये सारा शीर कुरमा हमने
पैक किया और फिर भिजवाया भी। और यहाँ पे ईद का जब दिन होता है ना, तो ऐसे ही होता है कि लोगों का आना जाना चलता रहता है, और बड़ों से ज़्यादा तो बच्चों की ईद लगती है। तो इसीलिए सारे बच्चे आए थे सोसाइटी के हमसे मिलने के लिए, और फिर ईदी भी दी। और ये बहुत एक अच्छा सा माहौल लगता है जब बच्चे आते हैं और फिर डिमांड करते हैं ईदी की, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये कंटेनर मैंने दे दिया और थोड़ी देर हम बैठे, नाश्ता किया। नाश्ता शौहर ने घर बाहर से ही लेके आ गए थे, हमने वही खाया। और फिर उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी हो गई ज़ोहर के बाद। तो मैं यहाँ पर किचन में आ गई अगेन बिरयानी की तह लगाने के लिए। तो चावल रख दिया था मैंने बॉईल होने के लिए, साथ में कौरमे को भी गरम कर दिया। और कुछ मसाले मैंने डाले थे यहाँ पर कौरमे में। ये मैंने आलू बुखारा भी डाला था, बहुत अच्छा लगता है मुझको आलू बुखारा बिरयानी में। आप भी कभी ट्राई करना। और ये मैंने घर के सारे मसालों से ही बिरयानी बनाई थी, बट बहुत ही टेस्टी और यम्मी बिरयानी बनके तैयार हुई थी, बहुत सिंपल तरीके से, ताकि झटपट बन भी जाए। क्योंकि नए कपड़े पहन के किचन में खड़े रहने में थोड़ी सी मुझको प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ये कोशिश की है कि क्विक वाली रेसिपी बनाऊं और अच्छी भी हो। तो बस यहाँ पे मैंने वही ट्राई किया और माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। साथ में ही मैंने चिकन को भी मैरिनेट करके रखा था, क्योंकि बच्चों को मटन से ज़्यादा चिकन पसंद है, तो मैंने सोचा उनके लिए फ्राई कर लेती हूँ। और ये है दोपहर का वक्त जब हम खाने के लिए बैठ रहे थे, और मैंने ये देखिए कितने अच्छे चावल बन के तैयार हुए। बिरयानी की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब थी। तो बस हम खाना खाया और फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम किया। और आराम करने के बाद शाम में हम चले गए मेरी जेठानी के वहाँ। तो बाहर का जो रास्ते का माहौल था वो बहुत ही प्यारा था। तो बस जेठानी के घर पे पहुंचकर उनसे ईद मिले, थोड़ी सी बातचीत की और घर लौट के फिर से आ गए। तो इसी के साथ में हमारी ईद का दिन भी ख़त्म हुआ, और ये व्लॉग भी यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।